रामराज्य की 3 परिकल्पनाएं हैं। निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, सबके लिए निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, एक जैसी शिक्षा। राष्ट्रपति के बेटे हों या रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, शिक्षा सबके लिए समान। तुम्हें द्वार द्वार जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं एडमिशन के लिए। बच्चे का एडमिशन हो जाए, डोनेशन दे दें। ये तुम्हारा जगह है, ये तुम्हारा स्थान है जहां शिक्षा के लिए तुम्हें डोनेशन देना पड़ेगा। परीक्षित के राज्य में अंतिम राम राज्य था, जहां प्रत्येक के लिए उत्तम और निःशुल्क शिक्षा थी, प्रत्येक भारतवासी के लिए निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा थी, प्रत्येक भारतवासी के लिए निःशुल्क और अविलंब न्याय था। ये 3 चीजें अगर स्विट्जरलैंड में आ गई तो रामराज स्विट्जरलैंड में चला जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा। ये तीनों चीजें भारत में आनी चाहिए। और मैं झारखंड से भी चाहूंगा यही, झारखंड में जिनकी भी सरकार हो, जो भी राजा हो, उनसे भी यही चाहूंगा, आप लागू करो तो प्रत्येक झारखंड वासियों को, भारतवासियों को निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, हर के बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, उसके लिए शुल्क की जरूरत नहीं है। चिकित्सा चाहे तुम्हारे 10 रुपए का हो, चाहे 10 करोड़ का हो, ये होते ही चिकित्सा कम हो जाएगी, पैसे कम खर्च हो जाएंगे। फिर बहुत ज्यादा पैसे लगते नहीं। ये सब चक्रांत हैं, बड़े बड़े WHO और सबके चक्रांत हैं, हम जानते हैं इस बात को। अब बताओ, एडमिशन का खर्च तुम्हारा बच गया, शिक्षा का खर्च बच गया, चिकित्सा के लिए तुम निश्चिंत हो कि कुछ भी होगा तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हमारा इलाज हमारे बच्चों का होगा। और कोई भी ऐसा झूठा मुकदमा करे या कुछ तुम्हें फंसाए, अविलंब उसका न्याय होगा। उसके बाद तुम्हें किसी घूस की जरूरत है, ऊपरी पैसे की जरूरत है? नहीं जरूरत। रामराज्य इसको कहते हैं। रामराज्य कोई झंडों से नहीं आता, वस्तु स्थिति यह है रामराज्य की। और मुझे विश्वास है भारत की सनातन संस्कृति का स्वर्णिम दौर है। देश के युवा जग रहे हैं, वो बच्चे बच्चियां जग रहे हैं जो कभी केवल फैशन में रहते थे, कभी केवल शरीर ही उनके लिए सब कुछ हुआ करते थे, कपड़े। मैं उनके भीतर भी जब सोशल मीडिया के ऊपर मैं देखता हूं कि उनके भीतर भी भारत के प्रति प्रेम है, सनातन के प्रति प्रेम है, अपने धर्म के प्रति गौरव है, तो हमें समझ में आता है कि अब भारत का स्वर्णिम काल है। पर रुकना मत, चलते रहें। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश तुम्हारा है, ये देश हमारा है। इस देश की संस्कृति 1 अरब 97 करोड़ साल पुरानी है। हम कोई 5000, हम कोई 2000 साल पुराने लोग नहीं हैं। इसलिए तुम अच्छे मार्ग पर चलते रहना और कोशिश करो, ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। स्वीकार बंद कर दो घूसखोरी का, मत आने दो। इतना सा खिलाओ अपने लालन को, अच्छे से बना के खिलाओ, मां के हाथों से, प्रेम से। दूसरे के लुटे हुए हिस्से से अपने बच्चों को खिला के सोचते हो डिप्रेशन से बचेंगे, टेंशन से बचेंगे, किडनियां बचेंगी उनकी। कमाओ, कितना कमाते हो मैं देखता हूं, बड़ी बड़ी कमाइयां निकल जा रही हैं लोगों की। लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट कराते कराते जिंदगी गुजर जा रही है। लो ना और लो।